दोस्तों हर घर में इन्वर्टर बैटरी लगा होता है और बहुत सारे घरों में आजकल ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगे हैं बैटरी वाले। तो आज तक हम लोग तेजाब वाली बैटरी लेड एसिड बैटरी ही यूज़ करते आए हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से लिथियम आयन बैटरी का भी दौर स्टार्ट हो गया है। स्ट्रीट लाइटों में आपने देखा होगा या फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। लेकिन जब हम घर की बात करें सोलर प्लांट लगाने की या फिर घर में जो इन्वर्टर के साथ बैटरी आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करेंगे कि लिथियम आयन बैटरी और जो तेजाब वाली बैटरी नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है और आपको कौन सी लेनी चाहिए। जो भी कंपनियां लिथियम आयन बैटरी बना रही हैं वो उसी के फ़ायदे गिनाती हैं और जो कंपनियां लेड एसिड बैटरी बेच रही हैं वो उसके फ़ायदे गिनाती हैं। लेकिन आपको हम वो सारी चीज़ें बताएंगे जो जो फ़ायदे लिथियम आयन में है और जो जो फ़ायदे तेजाब वाली बैटरी में, और दोनों के नुकसान क्या क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की लाइफ की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी हम बैटरी ख़रीदते हैं तो हम यही देखते हैं कि कितने साल टिकेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। क्योंकि ये रोज़ रोज़ की चीज़ें तो होती नहीं हैं। एक बार पैसे लगा रहे हैं तो अच्छी चीज़ पे लगाने का हम सोचते हैं कि वो चीज़ लगाएं, वो बैटरी लगाएं जो कम से कम 4-5 साल हमें बदलनी ना पड़े। तो दोस्तों लाइफ की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी का जो लाइफ साइकिल होता है, जो उसकी लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। आमतौर पे जो हम तेजाब वाली बैटरी ख़रीदते हैं, 150 एम्पियर की बैटरी ख़रीदते हैं, तो पहले वो 1 साल वारंटी में आती थी, 2 साल वारंटी में आती थी, लेकिन अभी वो 5 साल की वारंटी में भी आने लगी हैं। तो जो 5 साल वाली वारंटी वाली बैटरी है जो हम ख़रीदते हैं, तो उसकी लाइफ अगर आप प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस रखोगे तो लगभग 7-8 साल तक भी वो बैटरियाँ चल जाती हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो अभी जो कंपनियाँ बेच रही हैं तो उनकी लाइफ जो है वो 10 साल से लेकर 15 साल तक कंपनियां बता रही हैं। कुछ कंपनियां तो 20 साल तक भी बता रही हैं। लेकिन इसके बारे में ये चीज़ कंफर्म हम नहीं कह सकते कि वो 12 साल या 15 साल चलेगी, क्योंकि ये बातें, ये जो टाइम बता रही हैं कंपनियां, ये या तो कंपनियां बता रही हैं या फिर उन पे जो रिसर्च करते हैं वो लोग बता रहे हैं। तो किसी चीज़ की लाइफ हम तभी बता सकते हैं जब हम उसको उतना टाइम यूज़ करें। तो किसी ने भी अभी तक घर में या ऑफ ग्रिड में 10-12 साल उस बैटरी को यूज़ नहीं किया है। अभी 3-4 साल से स्टार्ट हुई हैं लगनी ज़्यादातर मेजर जो सोलर प्लांट में या घरों पे या किसी भी जगह पे। तो इसकी लाइफ कितनी रहेगी और कितना टाइम ये चलेंगी या किस कंपनी की अच्छी हैं, ये चीज़ें तो उसको यूज़ करने के बाद यानी कि आने वाले 5-7 साल बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी की बात करें तो 10 से 12 साल 15 साल इसकी लाइफ जो है वो बताई जा रही है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है मेंटेनेंस का। तो अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें, तेजाब वाली बैटरी की बात करें, तो उसमें आपको मेंटेनेंस उसकी रखनी पड़ती है। यानी कि उसमें जो पानी का लेवल है, जो एसिड का लेवल है, वो आपको चेक करना पड़ता है हर 1-2 महीने बाद। अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे, वो सूख जाएगी बैटरी, तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी और बैटरी ख़राब भी हो जाती है। और ऐसे में आपको उसकी वारंटी भी नहीं मिलती है। अगर आपकी बैटरी अंडर वारंटी है, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो कंपनियाँ उसकी वारंटी देने से भी इनकार कर देती हैं। और वहीं पे अगर हम लिथियम आयन की बैटरी की बात करें तो इसमें बहुत ही लो क्या कहें कि ये कहें कि जीरो मेंटेनेंस वो बैटरी है। आपको सिर्फ लानी है और इंस्टॉल करनी है। उसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ चेक करने वाली चीज़ नहीं है। उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। हालांकि जो तेजाब वाली बैटरियाँ होती हैं जहाँ पे हम बैटरी को रखते हैं, मान लो मोस्टली 1 बैटरी या 2 बैटरी वाला इन्वर्टर हमारे घर पे होता है, वहाँ पे भी आप देखोगे कि अगर आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया, पानी अगर बाहर आ गया तो नीचे से टाइलें या फर्श जो भी है वो भी ख़राब हो जाता है वहाँ से। और उस बैटरी की जो सफाई करनी है वो भी मुश्किल होती है। ऊपर उसके मिट्टी वगैरह पड़ जाए तो ऊपर इतनी चीज़ें होती हैं, वायरिंग वगैरह। अगर आपने 10 बैटरी लगाई हैं तो वहाँ पे तो सफाई करनी बिल्कुल ही मुश्किल हो जाती है। वहीं पे जो मेंटेनेंस है वो लिथियम आयन बैटरी की बिल्कुल ही कम होती है, क्योंकि वो एक बैटरी पैक की तरह होती है। कहीं पे कुछ पानी डालना नहीं, कुछ ढक्कन नहीं है, कुछ नहीं है। एक आपको बक्से टाइप की बैटरी मिलेगी और उसको आप लाइए और लगा दीजिए और अपना काम चलाइए। अगली बात अगर करें तो अगला जो चीज़ है वो चार्जिंग की है, कि जैसे कि जो लिथियम आयन बैटरी है उनकी जो चार्जिंग है वो फास्ट होती है। यानी कि जो हम तेजाब वाली बैटरियाँ लगाते हैं उसको चार्ज होने में, अगर आपने बिल्कुल खाली कर दिया बैटरी, तो उसको फुल चार्ज होने में जो हमारा घर का इन्वर्टर है वो 6 से 8 घंटे भी ले लेता है अगर स्लो चार्जिंग पे वो चार्ज होती है बिजली पे। तो वैसे ही अगर आपने वो बैटरियाँ सोलर पे लगाई हुई हैं, मान लो 4 बैटरी वाला या 10 बैटरी वाला, 2 बैटरी वाला, जितना भी सिस्टम आपने लगाया हुआ है, तो अगर आप उसको सोलर पे ही चार्ज करते हैं
हैं, तो अगर रात में वो बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल आपको बैकअप ले लिया आपने, बैटरी खाली कर दी है, तो अगले दिन उसको चार्ज होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सोलर पे अगर चार्ज करेंगे, चाहे बिजली पे चार्ज करें, तो उसका जो चार्जिंग टाइम है, जो उसकी चार्जिंग है लेड एसिड बैटरी की, वो काफ़ी स्लो होती है। वहीं पे अगर लिथियम आयन की बात करें तो वो बैटरियाँ थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग होती हैं, जल्दी चार्ज हो जाती हैं। जैसे कि मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी लगी होती है, तो उसका जो बैकअप अगर पूरे दिन का है, तो आजकल तो फ़ोन आधे घंटे 1 घंटे में भी फुल चार्ज हो जाती है। अगला जो डिफरेंस है वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का है, DOD भी बोल देते हैं। यानी कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आसान भाषा में समझे तो ये चीज़ होती है कि किसी बैटरी को आप किस लेवल तक खाली कर सकते हो। तो दोस्तों जो लेड एसिड बैटरियाँ होती हैं उसकी जो DOD होती है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, वो लिथियम आयन के मुकाबले कम होती है। यानी कि आप उसमें से 50, 60, 70% मैक्सिमम ही आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको बिल्कुल खाली नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपका इन्वर्टर जो है वो लो हो जाए या वो बीप कर जाए कि अब आपकी बैटरी लो हो चुकी है, उसके बाद भी आपकी बैटरी में काफ़ी करंट बचा हुआ होता है, काफ़ी एनर्जी बची हुई होती है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि बैटरी की जो वोल्टेज का लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। वहीं अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो उसमें आप 90% तक जो बैटरी में कैपेसिटी है, जो बैटरी की कैपेसिटी है, उसका 90% तक आप यूज़ कर सकते हो, जितना आपने उसमें स्टोर किया हुआ है। तो एक और बात होती है कि जो लेड एसिड बैटरीज़ हैं उसकी अगर आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से नीचे उसको डिस्चार्ज करते हो, मान लो इन्वर्टर ने लो दिखा दिया, उसके बाद आपने उस पर DC पंखा चलाया या DC लाइट चला के उसके बिल्कुल उसको खाली कर दिया बैटरी को, तो उसके बाद वो बैटरीज डेड भी हो जाती हैं। उसके बाद आपको उसको स्पेशल इन्वर्टर पे कंपनी में ले जाके या कहीं पे ले जाके उसको चार्ज करवाना पड़ता है, फिर हो सकता है कि वो बैटरी एक्टिवेट हो। तो इसी कारण से अगर आप उसको उस लेवल से नीचे भी यूज़ करोगे तो उसका जो साइकिल है, उसकी जो लाइफ है, बैटरी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। ये चीज़ लिथियम आयन बैटरीज़ में बिल्कुल नहीं है। आप 90 क्या अभी कुछ कंपनियां क्लेम करती हैं कि आप 100% तक भी खाली कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम आयन में ये प्लस पॉइंट है। अगली जो बात है वो है वेट और स्पेस की। अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो 50 से 60 किलो तक की एक बैटरी होती है, लेकिन जो ये वाली बैटरियाँ होती हैं 12 वोल्ट बैटरी और 150 एम्पेयर की बैटरी होती है, जो हम नॉर्मली 150, 180, 200 एम्पेयर तक की भी आने लगी है, जो घर में हम इन्वर्टर पे यूज़ करते हैं। तो वो वाली जो बैटरीज़ होती हैं उसमें क्या रहता है कि आपको अगर आपको 4 बैटरी लगानी है, मान लो आपको 5 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, तो आपको 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा के उसको 48 वोल्ट करना पड़ेगा। तो 4 बैटरीज लगेंगी, 50-60 किलो की एक बैटरी होती है। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें आपको पूरा एक बैटरी पैक मिल जाता है, 5 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का। तो वो एक ही बैटरी रहेगी, या फिर छोटे 2 पैक मिला के आप उसको 5 किलोवाट, 10 किलोवाट अचीव कर सकते हैं। तो जो स्पेस की बात है, यानी कि बड़ा सिस्टम अगर आपने लगाया है, 10 किलोवाट का सोलर लगाया, तो उसमें आपको 10 बैटरीज 120 वोल्ट करने के लिए लगानी पड़ेंगी। तो वो जगह भी ज़्यादा घेरती हैं और उसका वेट भी काफ़ी होता है। अगर आपको किसी 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे चढ़ाना है या उतारना है, कभी इधर उधर करना पड़ जाए किसी काम के लिए, तो वेट और स्पेस जो है वो लेड एसिड बैटरी हैं वो ज़्यादा घेरती हैं। वहीं जब हम लिथियम आयन की बात करें तो लिथियम आयन में आपको उसको स्टैक भी कर सकते हो, आप एक से ऊपर बैटरीज लगा सकते हो। तो और अगली जो बात करें, अगर हम फ्यूम्स या गैसेस की बात करें, तो जो लेड एसिड बैटरी होती हैं जब वो काम करती हैं, चार्ज होती हैं, डिस्चार्ज होती हैं, तो उसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं हानिकारक, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। तो उसी के लिए ये रिकमेंड भी किया जाता है कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको कभी भी वहाँ पे नहीं रखना चाहिए जहाँ पे हम पूरा दिन रहते हैं, घर में या बेडरूम में। लेकिन वहीं हम लिथियम आयन की बात करें तो उसमें से ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सील्ड पैक बैटरी होती है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की गैस जो है वो नहीं निकलती है, ना ही उसमें तेजाब डलता है, ना उसमें पानी डलता है, ना उसमें से गैस निकलती है, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। दोस्तों अगली बात करें तो बैकअप की, तो जो हाई डेंसिटी बैटरीज होती हैं लिथियम आयन, तो उनका जो बैकअप है वो लेड एसिड बैटरी की बजाय थोड़ा ज़्यादा होता है, बैकअप भी ज़्यादा मिलता है, और उसका जो लाइफ साइकिल्स होते हैं कि इसको हम कितनी बार चार्ज करके डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो भी लिथियम आयन में आपको ज़्यादा मिलता है, लेड एसिड में वो आपको कम मिलेगा। और अगली अगर बात करें, जो सबसे मेन टॉपिक है वो है रीसेल वैल्यू का, क्योंकि आज जो इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज़ हैं वो मोस्टली या तो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं या इंडिया में उसका सामान मंगा के उसको असेंबल किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी बनती तो हैं इंडिया में या बिकती तो हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसको रिसाइकल करने का कोई भी प्लांट या मशीन अभी तक बड़े लेवल पे इंडिया में नहीं बना है। जहाँ पे हम लेड एसिड की बात करें तो जब हम उसको नई बैटरी लेने जाते हैं तो पुरानी बैटरी जो है हमारी वो 100 रुपये किलो या किसी भी हिसाब
से इस रेट पे हमारी जो पुरानी बैटरी है वो काट लेते हैं और नई बैटरी में हमें डिस्काउंट मिल जाता है। अगर 15,000 की बैटरी ले रहे हैं तो 3-4 हज़ार की हमारी पुरानी बैटरी भी कट जाती है, चाहे वो बिल्कुल ही डेड हो, चाहे वो काम नहीं कर रही हो। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो दुकान वाले हैं वो उसको तोड़ फोड़ के उसका जो अंदर से मेटल होते हैं वो निकाल लेते हैं, तो प्लास्टिक अलग कर देते हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल पे भी हो जाता है उसका जो रिसाइकलिंग है, मटेरियल निकाल के कई बार तो उसको रिफर्बिश भी कर देते हैं, नई बैटरियाँ भी बना देते हैं उस मटेरियल से। लेकिन लिथियम आयन का ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं है, इसीलिए लिथियम आयन की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही कम है। अगर वो बैटरी ख़राब हो जाती है आपकी तो आपको उसको कबाड़ में बेचना पड़ेगा, वो ख़रीदेगा या नहीं तो नहीं पता। लेकिन होते उसमें भी ज़रूर हैं, उसमें भी बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी धातुएँ होती हैं, मेटल्स होते हैं, लेकिन उसकी जो रिसाइकलिंग का सिस्टम है अभी तक इंडिया में इतना पॉपुलर या इतना आम नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, जब इसका लिथियम आयन बैटरी जब लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी रिसाइकलिंग का जो प्लांट है वो भी इंडिया में लगेंगे, तो उसके बाद उसकी जो बायबैक वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम प्राइसेस की बात करें तो दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी है वो अभी भी इस चीज़ में आगे है कि उसका जो प्राइस है वो बहुत कम होता है। जो दोनों बैटरीज़ को अगर हम कंपेयर करें कि अगर आपको मान लो 10 बैटरीज लगानी है तो 15,000 की एक बैटरी है, तो 10 बैटरी लगाओगे 10 किलोवाट में तो आपको 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन वही अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो वो आपका खर्चा 3.5 से 4 लाख रुपए तक भी आ सकता है। यानी कि अभी तक जो इंडिया में इसकी कॉस्टिंग है वो लगभग 2 से 2.5-3 गुना ज़्यादा चल रही है लेड एसिड के मुकाबले। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो लाइफ की अगर हम बात करेंगे, अगर उसकी लाइफ वाकई 15 साल है और लेड एसिड की 6-7 साल है तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक ही बार पैसा लगाना पड़ेगा और 12 साल अगर वो चल जाती है। तो अगर लेड एसिड की बात करें वो 6-7 साल चलेगी, लिथियम आयन से आधी ही चलेगी और मेंटेनेंस भी आपको करनी पड़ेगी। बीच में से एक बैटरी ख़राब होगी तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो फिर भी आज की डेट में लेड एसिड बैटरी हैं वो सस्ती पड़ती हैं। लेकिन जो फ़र्क इसमें दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक सलाह अपनी तरफ से भी देना चाहूँगा कि अगर आपको एक आधी बैटरी या 1-2 बैटरीज चाहिए अपने घर के लिए तो हाल फिलहाल में आप लेड एसिड के साथ ही जा सकते हैं। वो अलग बात है अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी चाहिए, अगर आप लग्जरी देखना चाहते हैं उस चीज़ में, तो फिर आप जो लिथियम आयन बैटरी है वो ले सकते हैं। क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी वाले इन्वर्टर आते हैं वो कुछ इनबिल्ट भी आने लगे हैं, साथ में इन्वर्टर और साथ में बैटरी होती है और देख के पता भी नहीं चलता है कि ये बैटरी के साथ इन्वर्टर है। लेकिन हाँ, अगर आपको बड़ा सिस्टम लगाना है, कोई 10-20 किलोवाट का आपको सिस्टम लगाना है, कमर्शियल सिस्टम लगाना है, तो आप एक बार ज़रूर इस पर विचार करिए कि अगर आप लिथियम आयन बैटरी ले सकते हैं तो उसमें आपको लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी और आपको मेंटेनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो अच्छे ब्रांड की बैटरीज़ हैं हो भी सकता है कि उनकी जो लाइफ है वो 12 से 15 साल तक चली जाए लिथियम आयन बैटरी की अगर हम बात करें। तो दोस्तों यही था दोनों में फ़र्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, सोलर के बारे में या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे आपको पूरी डिटेल में एक वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में। थैंक यू।